नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन के कृषि निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड। ईवू मार्केट में घोड़े वाले नए साल की धूम। म्यूनिख के क्रिसमस मार्केट में सख्त सुरक्षा। अब समाचार विस्तार से। चीन ने इस साल के पहले 10 महीनों में कृषि निर्यात में जबरदस्त उछाल दर्ज किया है। कस्टम्स डेटा के मुताबिक चीन ने करीब 600 अरब युआन का कृषि सामान 223 देशों और क्षेत्रों में भेजा है। निर्यात का बढ़ता दायरा, प्रोडक्ट की वैरायटी और ग्लोबल मौजूदगी अब चीन के विदेशी व्यापार को स्थिर रखने की मजबूत रीढ़ बन चुकी है। येलो रिवर बेसिन के निंगशा हुई ऑटोनॉमस रीजन से पहली बार डेयरी प्रोटीन, ताजी सब्जियां और सेलेनियम रिच खरबूजे सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट भेजे गए। चीन के कस्टम्स अधिकारी देश भर में ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि कृषि सामानों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना आसान हो सके। चीन में इस साल इनबाउंड टूरिज्म ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। सरकार की तरफ से वीजा और पेमेंट को आसान बनाने वाली नीतियों के कारण विदेशी टूरिस्टों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म्स के डेटा के अनुसार पेचिंग, शंघाई और चंगतू जैसी ट्रेडिशनल जगहों पर विदेशी टूरिस्टों की संख्या में 90% से ज्यादा का उछाल आया है। शंघाई में 1 क्लिक टैक्स रिफंड जैसी सुविधा से विदेशी यात्रियों को सिर्फ 2 मिनट में टैक्स रिफंड मिल जाता है। एक एक्सपर्ट के मुताबिक विदेशी टूरिस्ट अपने बजट का 1/3 हिस्सा शॉपिंग पर खर्च करते हैं, इसलिए ट्रैवलिंग इन चाइना से अब शॉपिंग इन चाइना की तरफ बदलाव आ रहा है, जो टूरिज्म को इस साल रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जा सकता है। चीन में ईयर ऑफ द हॉर्स के नजदीक आते ही चर्चियांग प्रांत का ईवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी बाजार गुलजार हो गया है। ये बाजार छोटे सामानों के होलसेल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस साल घोड़े की थीम पर बने सजावटी सामान, खासकर फू अक्षर वाले 3D पोस्टर, लालटेन, कपलेट और लाल लिफाफे बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। 3D डिजाइन वाले पोस्टर और जैक्वार्ड फैब्रिक से बने घोड़े युवाओं को खूब पसंद आ रहे हैं। फ्रिज, मैग्नेट से लेकर हेयर क्लिप तक हर जगह घोड़े की झलक है। साल 2026 में ईयर ऑफ द हॉर्स की शुरुआत से पहले ये बाजार पूरी तरह से फेस्टिव मूड में आ चुका है। अमेरिका से बड़े तनाव के बाद वेनेजुएला का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बंद होने से बुकिंग्स रद्द हो रही हैं और ट्रैवल एजेंसियों की आय में भारी गिरावट आई है। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि पीक सीजन की 70 से 80% कमाई पर असर पड़ा है। हालांकि कराकस के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट खुले हैं और अब घरेलू पर्यटक ज्यादा दिख रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों और स्मारिका बेचने वालों को विदेशी टूरिस्ट न आने से बड़ा झटका लगा है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के कई देशों ने अमेरिका के इस बयान का विरोध किया है। रूस की राजधानी मॉस्को के बीचों बीच रेड स्क्वायर पर मशहूर GUM आइस रिंक आधिकारिक तौर पर विंटर सीजन के लिए खुल चुका है, जो 1 मार्च तक चलेगा। ये इस आइस रिंक का 20वां साल है, जो हर साल रूसी राजधानी के फेस्टिवल माहौल में 4 चांद लगा देता है। इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए 2006 विंटर गेम्स की ओलंपिक चैंपियन तातियाना नावका ने सिंड्रेला फेरी टेल पर शानदार परफॉर्मेंस दी। रेड स्क्वायर का 2/3 हिस्सा अब एक रंगीन हॉलिडे मार्केट प्लेस में बदल गया है, जहां लाखों लाइट्स, क्रेमलिन के शानदार नजारे और हॉलिडे मार्केट की रौनक देखते ही बनती है। जर्मनी के आइकॉनिक क्रिसमस मार्केट इस साल कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गए हैं। पूरे देश में 3200 से ज्यादा मार्केट्स खोले गए हैं, जो हर साल अरबों यूरो की बिक्री करते हैं। म्यूनिख का क्रिस्टकिंडल मार्केट 14वीं शताब्दी से चला आ रहा है और ये जर्मनी के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। हालांकि आयोजकों का कहना है कि सुरक्षा के अनिवार्य अपग्रेड के कारण इस साल बाजार को चलाने का खर्च बहुत बढ़ गया है। म्यूनिख शहर ने सुरक्षा पर अपना खर्च 2 गुना कर दिया है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। 18 दिसंबर से दक्षिण चीन के हाइनान फ्री ट्रेड पोर्ट पूरे हाइनान द्वीप में खास कस्टम नियम लागू किए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब व्यापार करना पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रक्रियाएं आसान होंगी, कागजात कम होंगे और बिजनेस करने वालों को कम रुकावटों का सामना करना पड़ेगा।
सरकार का मकसद ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करना और अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। इस कदम को चीन की फ्री ट्रेड सिस्टम को मजबूत करने और बाकी दुनिया के साथ व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए हमारी एक खास पेशकश। मेरे पीछे का नज़ारा देखकर आपको समझ में तो आ रहा होगा कि मैं एक खूबसूरत जगह पर मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ दक्षिण चीन के हाइनान प्रांत में। हाइनान प्रांत को अब एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझना पुरानी बात हो गई है। अब ये जगह बन चुकी है फ्री ट्रेड जोन, यानी कि मुक्त व्यापार बंदरगाह। 13 अप्रैल 2018 को चीन की सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाइनान को एक पायलट फ्री ट्रेड जोन के तौर पर डेवलप करने का फैसला लिया और इसके बाद से यहाँ विकास की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी हो गई। हाइनान आइलैंड अपने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बना हाइनान सर्कुलर हाई स्पीड रेलवे दुनिया का पहला ऐसा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है जो पूरे आइलैंड को कवर करता है। 653 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन हाइनान के दो बड़े शहरों उत्तर में हाइको और दक्षिण में सानिया को जोड़ती है। ये रेल लाइन न सिर्फ सफर को तेज और आसान बनाती है बल्कि टूरिज्म और इकोनॉमी को भी जबरदस्त बूस्ट देती है। इतना ही नहीं, हाइनान प्रांत ने साल 2023 में एक और बड़ा कदम उठाया। 988 किलोमीटर लंबा कोस्टल हाईवे खोल दिया गया जो कि पूरे आइलैंड के किनारे किनारे घूमता है। इस हाईवे पर सफर करना अपने आप में एक टूरिस्ट एक्सपीरियंस है। रास्ते में 45 व्यू पॉइंट्स है जहां रुककर नेचर का मजा लिया जा सकता है। 25 पार्किंग एरियाज हैं, 66 जगह हैं जहां गाड़ी रोककर आसपास घूमा जा सकता है और 14 जगहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन भी लगाए गए हैं। ये हाईवे हाइनान के 12 कोस्टल शहरों, 64 छोटी कस्बों और 1200 से ज़्यादा गांवों से होकर गुजरता है, यानी हर कोने को जोड़ता है। हाइनान सिर्फ टूरिज्म नहीं बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का भी हब बनता जा रहा है। ये चाइना का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है और दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश कर रहा है कि कैसे इकोनॉमी को ओपन और फ्रेंडली बनाया जा सकता है। यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो रही बल्कि यह एक इको फ्रेंडली ग्लोबल स्टैंडर्ड वाला कंजप्शन सेंटर भी बन रहा है जो टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन तक हर सेक्टर में दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ओपन पॉलिसीज। यहाँ पर चाइना की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली और लिबरल पॉलिसीज लागू की जा रही हैं। पिछले 2 वर्षों में ही हाइनान में रजिस्टर्ड मार्केट कंपनियों की संख्या 6.1 लाख से बढ़कर 9.4 लाख हो गई है। सोचिए कितनी बड़ी ग्रोथ। दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल 28 फॉर्च्यून 500 ब्रांड्स भी यहाँ अपना बेस बना चुके हैं। इतना ही नहीं, PwC, डेलॉयट, अर्नेस्ट एंड यंग, KPMG जैसी इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग फर्म्स और यूके का हैरो स्कूल जैसे एजुकेशन ब्रांड्स भी यहाँ एक्टिव हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं शॉपिंग की, क्योंकि हाइनान बन चुका है ड्यूटी फ्री शॉपिंग का घर। टूरिस्ट यहाँ बिंदास शॉपिंग करते हैं बगैर एक्स्ट्रा ड्यूटी और टैक्स दिए। पिछले 2 वर्षों में यहाँ की टैक्स फ्री पॉलिसीज के चलते 7 बिलियन yuan की जो सेल्स है वो जनरेट की है। 1 अप्रैल 2023 से यहाँ 2 नई पिकअप मेथड शुरू हुई, बाय एंड पिकअप और गारंटेड पिकअप। ये दोनों तरीकों ने शॉपिंग को और भी स्मूथ और आसान बना दिया है। बाय एंड पिकअप ऑप्शन तो टूरिस्ट के लिए वरदान बन गया है। 20,000 yuan से कम की खरीद पर आप सामान वहीं से ले सकते हैं और इसके जरिए लगभग 35 लाख ग्राहकों ने करीब 77 लाख आइटम खरीदे हैं, जिससे करीब 7 बिलियन yuan की बिक्री हुई है। वहीं अगर आप बड़े ब्रांड्स के शौकीन हैं और 50,000 yuan से ऊपर का सामान लेना चाहते हैं तो गारंटेड पिकअप आपके लिए है। इसमें आप सामान खरीदते वक्त टैक्स के बराबर गारंटी देते हैं और फिर सामान वहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन से अब तक 1308 ग्राहकों ने 1314 आइटम्स खरीदे हैं और करीब 14 करोड़ yuan की सेल्स हो चुकी है। कुल मिलाकर हाइनान अब सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं
बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड और कंजप्शन सेंटर के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। चाहे आप इन्वेस्टर्स हो, टूरिस्ट हो या फिर शॉपिंग लवर, हाइनान सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया है। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव सिर्फ चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए एक नई उम्मीद की तरह है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।